नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। मानव जीवन का सफर एक अनंत और अद्वितीय यात्रा है। इसमें सुख दुख, समृद्धि असमृद्धि, सफलता असफलता के पल साथ चलते हैं। इस यात्रा में अक्सर हमारे रास्ते विभिन्न परिस्थितियों और परेशानियों से भरे होते हैं, जो हमें निराशा की दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन निराशा का मतलब हार नहीं होता है, न किसी भी परिस्थिति में हार मानने का अभिप्राय होता है। ये एक मानसिक स्थिति है जिसमें हमारी आत्मा को तोड़ दिया जाता है, हमारी सोच को अंधकार से घिरा दिया जाता है। इसलिए आज हम आपको उस ऊंचाइयों की ओर ले जाने का संदेश देने के लिए यहां हैं। निराश कभी मत होना, क्योंकि जीवन की वास्तविक सफलता और महत्वपूर्णता आत्मसंवाद और संघर्ष में छिपी होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन वह अपने अंदर का आत्मनिरीक्षण और स्वाधीनता का अभाव होता है। जब हम अपने अंदर के साथ संघर्ष करने के बजाय निराश हो जाते हैं, तो हम अपने प्रतिकूलताओं को और बढ़ाते हैं। इस संघर्ष में ही हमारी वास्तविक पहचान होती है, हमारे अद्भुत गुणों का परिचय होता है और हम अपने असीमित क्षमताओं को खोल पाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि निराश होना एक विकल्प नहीं है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उन्नति की ओर बढ़ते हुए लोगों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इन लोगों ने अपनी निराशा को उन्नति में बदलने के लिए विभिन्न रास्ते चुने हैं और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम किया है। गांधी जी ने अपने अपने संघर्ष के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व किया। वे कभी निराश नहीं हुए और हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। विजयी लोग निराशा की स्थिति से निकलकर सफलता की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने हर बार अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ संघर्ष किया। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने को समर्पित किया और अधिकारी बनने की प्रेरणा दी। व्यक्तित्व के महान उदाहरणों में से एक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हैं। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान कई परिस्थितियों का सामना किया और अपनी असाधारण क्षमता के माध्यम से हर बार सफलता प्राप्त की। उन्होंने निराशा को एक मौका बनाकर अपनी क्षमताओं को साबित किया और देश के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल की। निराशा से लड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। सकारात्मक सोच। निराशा से लड़ने का पहला कदम सकारात्मक सोच है। हर समस्या के पीछे कोई सकारात्मक सिद्धांत छिपा होता है। हमें अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उनको ढूंढना होगा। लक्ष्य निर्धारण। निराशा से बचने के लिए हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट और स्थायी रूप से निर्धारित करना होगा। एक व्यक्ति जो अपना लक्ष्य ध्यान में रखता है, वह कभी निराश नहीं होता। आत्मसंवाद। अपने आत्मा के साथ संवाद करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने अंदर के शक्तियों को समझना होगा और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना होगा। संघर्ष करना। निराशा से बाहर निकलने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। विजय प्राप्त करने के लिए हमें हर समस्या का सामना करना होगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना होगा। अवसर की खोज। निराशा से निकलने के लिए हमें अवसरों की खोज करनी होगी। हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है। हमें उसे पहचानना होगा और उसका लाभ उठाना होगा। निराशा कभी मत होना। यह एक संघर्षपूर्ण यात्रा है जिसमें हमें उच्चतम स्तर की उपेक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। हर चुनौती हमें अधिक मजबूत बनाती है और हर हार एक सीखने का मौका प्रदान करती है। इसलिए निराशा के बजाय संघर्ष करें, सकारात्मक सोचें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करें। तभी हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब तुम निराश होते हो तो याद रखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता तब तक आ सकती है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सब कुछ हार चुका है। आज अगर तुम नहीं हारे तो कल तुम जीत पाओगे। अगर तुम निराश हो रहे हो
तो तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे पास तकनीकी गलतियों की अच्छी अनुभूति हो रही है। जीत नहीं हार होती है, सिर्फ अनुभव होता है। वह जो हारता है वह हार नहीं मानता, और वह जो हार मानता है वह निराश नहीं होता। निराशा कभी मत होना, क्योंकि हर काल के बाद अच्छे काल आते हैं। यह सत्य है कि हमारे जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हार से हमें एक नई सीख सिखाई जाती है और हमें और मजबूत बनाती है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर समस्या का सामना करना और उसे जीत के रूप में देखना चाहिए। निराश होने के बजाय हमें संघर्ष करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकेंगे। निराश मत होना, गीता ज्ञान के आलोक में। भगवद गीता भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह ग्रंथ महाभारत के युद्ध के पहले दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को व्यक्त करता है। गीता में निराशा को पराजित करने और जीवन के साथ सहजता से सामना करने का संदेश दिया गया है। यहाँ हम कुछ गीता ज्ञान पर आधारित प्रेरणादायक उद्धरणों को शेयर कर रहे हैं जो हमें निराशा के मार्ग से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। कर्म योग का संदेश। कर्म करो, फल की आशा मत करो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म के प्रति समर्पण करने से ही सफलता मिलती है और इसके लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। ज्ञान योग की शिक्षा। आपका अधिकार कर्म करने में, नहीं फल की चिंता करने में है। गीता में यह उपदेश दिया गया है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भक्ति योग का संदेश। भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और उसकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति कभी निराश नहीं होते, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं और उन्हें उनकी समस्याओं से निकालने के लिए सहायता करते हैं। संयोग और वियोग का तत्व। जो जन्म लेता है वह मरने के लिए भी है, और जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। गीता में यह उपदेश दिया गया है कि जीवन में संयोग और वियोग का एक नियम है। हमें निराश नहीं होना चाहिए जब हमें कोई संयोग या वियोग प्राप्त होता है, बल्कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य को संसार के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। गीता में यह उपदेश दिया गया है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, जो हमें संसार के बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए हमें अपने आत्मिक विकास के लिए प्रयास करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। भगवद गीता के उपदेशों में से कई महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें निराशा के मार्ग से बाहर निकालने में मदद करते हैं। इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल करके हम सकारात्मक सोच और सक्रियता को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। निराशा कभी भी एक व्यक्ति को उसके उच्चतम संभावनाओं से दूर ले जाती है, लेकिन भगवद गीता के उपदेश हमें साहस और समर्पण के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। निराशा और खुशी का अंतर वास्तव में हमारी सोच और दृष्टिकोण में होता है। जीवन में हर कोई कभी न कभी निराशा का सामना करता है, लेकिन उसे निराशा को पार करके खुशी की ओर बढ़ने का तरीका ढूंढना चाहिए। निराशा से खुशी लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके होते हैं जो हमें जीवन के हर मोड़ पर साथ देते हैं। यहाँ कुछ प्रेरणादायक उदाहरण हैं जो आपको निराशा से खुशी तक की यात्रा में मदद करेंगे। जीवन में समस्याओं का सामना करना होता है, लेकिन विफलता मानने का मतलब नहीं होता। निराश होने के बजाय समस्याओं का सामना करें और उन्हें पार करें। खुशी वह होती है जब हम समस्याओं के बीच भी सकारात्मकता और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं।
हर निराशा के पीछे एक अवसर छिपा होता है जो हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। जीवन में खुशी का सबसे बड़ा स्रोत हमारा आत्म संवाद होता है। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तो हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। निराशा को खुशी में बदलने का रहस्य है स्वीकृति। समस्याओं को स्वीकार करने के बाद ही हम उन्हें हल कर सकते हैं। जीवन में सच्ची खुशी का मतलब अपनी मनपसंद कार्यों को करना होता है। जब हम वह करते हैं जो हमें प्रसन्नता देता है तो हमारे मन में खुशी का संचार होता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसे दूसरों की सहायता करने में मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन सुखी और प्रसन्न होता है। आत्मसंवाद और स्वाधीनता की प्राप्ति वास्तव में खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है। जब हम अपने आत्मा के साथ संवाद करते हैं तो हम अपने अंदर छिपी खुशी को खोजते हैं। निराशा का मतलब हार नहीं होता, बल्कि वह हमें और मजबूत बनाता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमारी सामर्थ्य और विश्वास में वृद्धि होती है। जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ने का साहस दिखाना चाहिए, चाहे हालात कुछ भी कहे। निराशा के बावजूद हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए लड़ना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसे हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाने वाली यात्रा में मिलती है। जब हम अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमें अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारी मानसिक स्थिति होती है। जब हम अपने मन को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाते हैं तो हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। निराशा से खुशी की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने मन को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है जो हमें और मजबूत बनाता है। निराशा का मतलब हार नहीं होता, बल्कि वह हमें और संभावनाओं की ओर ले जाता है। जीवन की सच्ची खुशी का स्रोत हमारी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास होता है जो हमें हर मोड़ पर साथ देता है। निराशा को आशा में बदलना जरूरी है। आप किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हैं तो यह विचार करें कि आप अपने भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। आपका प्रयास करना ही आपकी कामयाबी की गारंटी है। जब आप सीखते हैं तो आप बदलते हैं। जब आप बदलते हैं तो आप सफल होते हैं। जितना आपकी मेहनत उतना ही आपका सफलता। कभी कभी आपको अपनी मानसिकता को समय समय पर बदलने की जरूरत होती है ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। विफलता एक मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक मंजिल की ओर अग्रसर होने का प्रयास है। आपकी सोच आपके जीवन को निर्मित करती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। कभी कभी हार को अपना दोस्त मानना पड़ता है ताकि आप अपनी आत्मविश्वास को बढ़ा सकें। सफलता का रहस्य यह है कि आप कभी हार नहीं मानते। हार केवल वह लोग होते हैं जो हार मान लेते हैं। आपको कभी नहीं मानना चाहिए। आप जितने महत्वपूर्ण मानते हैं वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब जिंदगी आपको एक बार नीचे धकेलती है तो ध्यान दें, आप उसका सामना कैसे करते हैं। आपकी सोच ही आपकी सीमाएं तय करती है। संघर्ष के समय में होने वाली अपेक्षा अक्सर सफलता की राह में आधा कारण होती है। कठिनाइयों को पार करना ही आपकी स्थिति को मजबूत बनाता है। सपने हमें सोचने की बजाय करने के लिए मजबूर करते हैं। हर बाधा का सामना करके ही आप सफल हो सकते हैं। आपका मन सचमुच अद्भुत है। जब आप इसे समझते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आप अपने सपनों की दिशा में बढ़ते जाएंगे जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। असफलता केवल एक पथ है सफलता की ओर बढ़ने का। देखिए, निराशा को आशा में बदलना किसी भी इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जब हम निराश हो जाते हैं तो इसे हल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आशा का महत्व समझना जरूरी है। निराशा में होने पर हमें अपनी जिंदगी को और बुरा समझने लगते हैं, लेकिन जब हम आशा में बदलते हैं तो हम खुद को और अधिक बेहतरीन तरीके से देखने लगते हैं। आशा ही वह दिशा है
जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए आपको किसी भी हाल में निराश नहीं होना चाहिए। जिस भी समस्या का सामना करना पड़े उसे आप एक अवसर के रूप में देखें। याद रखें, हर समस्या के साथ एक सीखने का मौका भी होता है। इसलिए आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। आप में जो सामर्थ्य है वह किसी में नहीं है। अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और कभी भी हार न माने। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समय के साथ आपको यह अनुभव होगा कि आशा और आत्मविश्वास की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा आशा में रहें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हों। एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक शेरनी की जो गर्भवती थी। एक शिकारी उसका पीछा कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, दौड़ रही थी। एक टीले से दूसरे टीले पर जब उसने छलांग लगाई तो उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसका बच्चा जहां नीचे गिरा वहां से भेड़ों का एक झुंड जा रहा था और वह बच्चा भेड़ों के बीच में शामिल हो गया। उसे भेड़ों ने ही मिमियाना सीखा था, वह धार नहीं पाया। बूढ़े शेर ने अपनी दहाड़ मार करके उसे बताया कि कैसे दहाड़ते हैं। उसके के बाद उस बच्चों ने जब जोरदार दहाड़ मारी तो पूरा जंगल कांप गया। उसकी गूंज इतनी तेज थी, बंदर पेड़ों पर से नीचे गिर गए। इतना भयानक माहौल हो गया जंगल का। उसे गर्व होने लगा कि वह भी दहाड़ सकता है। वह भेड़ का नहीं, वह शेर का बच्चा है। छोटी सी कहानी का सार यह है कि आप भी दहाड़ सकते हैं। आप भी उन्हीं में से हैं जो मंजिलों को पा चुके हैं, अचीवर बन चुके हैं, अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, जिनके सुपरस्टार कहा जाता है, जिनकी लोग तारीफ करते हैं। हम भी उन्हीं में से हैं। हम भी मनुष्य हैं। हम सब कुछ करके दिखा सकते हैं, बस हम दहाड़ना भूल गए हैं। एक डॉक्टर साहब अपने अस्पताल में दौड़े चले आ रहे थे। जितनी स्पीड में चल सकते थे भागे चले आ रहे थे। ओवन ऑपरेशन थिएटर वाली लॉबी में आए तो उन्हें 5 लोगों ने घेर लिया और सुनाने लगे कि अस्पताल खोल लिया है और अपने आप को क्या समझते हो, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? कोई सुन नहीं, आपको कोई चिंता नहीं है। हमारा बच्चा ऑपरेशन थिएटर में है और हम इंतजार कर करके थक गए, आप अब आ रहे हो। डॉक्टर ने कहा, हटो, मुझे काम करना है। वह लोग सुनाए जा रहे थे कि डॉक्टर आपका बेटा होता तो क्या आप इतने आराम से आते हैं, आप भागकर आते, आप जल्दी आते हैं। बहुत कुछ कह दिया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वह दौड़े चले गए ऑपरेशन थिएटर में। 1-1.5 घंटे तक ऑपरेशन चला। उसके बाद बाहर निकले तो वापस इन 5 लोगों ने घेर लिया और कहा कि क्या हुआ बच्चे का? डॉक्टर ने कहा, बच्चा अभी ठीक है और बहुत ही जल्द ही रिकवर कर लेगा। ऐसा बोलकर वह वापस जा रहे थे। फिर उनसे सवाल करने लगे कि कब डिस्चार्ज होगा, ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप नर्स से पूछ लीजिएगा, मुझे जाने दीजिए। और जिस स्पीड से आए थे उससे 2 गुना स्पीड से वह निकल गए। ये जो 5-6 लोग थे उस बच्चे के घर से, जैसे माता पिता, चाचा, मामा, उनको लगने लगा कि कैसा घमंडी डॉक्टर है, बात तक करने की भी तमीज नहीं है। कुछ देर बाद वहां नर्स आई तो नर्स ने बताया बच्चों की हाल ठीक है। उन्होंने कहा, बच्चे का मत बताओ, पहले बताओ कि यह जो डॉक्टर है ये इतने घमंडी क्यों है और अहंकार किस चीज का है इनके अंदर, हमें तो यह बताओ। सीधे मुंह बात नहीं करते। आए थे तब हमने पूछा तो जवाब नहीं दिया और अब जा रहे तब भी जवाब नहीं दे रहे। बहुत सारे डॉक्टर हैं और ये तो हम मुसीबत में थे इसलिए आपके यहां आना पड़ा। नर्स थोड़ा सा इमोशनल हो गई है और कहने लगी कि आप ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं। आपको शायद पता नहीं है कि आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में उनके बेटे की डेथ हो गई है, लेकिन हमारा फर्ज था इन्हें बताना कि कोई पेशेंट आए हुए हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो हमने कॉल किया और अपनी ड्यूटी निभाई। हमें लगा था शायद डॉक्टर साहब मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने बिना देरी किए कहा कि मैं आ रहा हूं। ऑपरेशन थिएटर में गए और आपके बच्चे को का ऑपरेशन कर दिया, वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। फिर वापस डॉक्टर साहब दौड़ कर गए हैं
क्योंकि शाम होने को आई है। डॉक्टर साहब को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। छोटी सी कहानी जिसका सार यह है कि बिना किसी की सिचुएशन समझे हम रिएक्ट कर देते हैं। हम स्थिति समझते नहीं हैं, बस हम अपनी बात थोप देते हैं। और बाद में जब हमें सिचुएशन समझ में आती है तो अंदर ही अंदर हम गिल्ट महसूस करने लगते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी की सिचुएशन जाने बगैर कोई बात नहीं करना चाहिए।